यह स्मार्टफोन Realme X7 का सक्सेसर होगा जो रिसेंटली इंडिया में कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। लीक्स के अकॉर्डिंग आपको इस फोन में 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। Qualcomm Snapdragon 778 वाला प्रोसेसर होगा जो कि 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है और मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में एक पावरफुल प्रोसेसर है। इसके अलावा 4500 mAh की बैटरी और 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग। रियर साइड पर 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस पॉइंट की बात करूं तो इस फोन की प्राइस 20 से 25 हजार के बीच में होगी। ये स्मार्टफोन Realme की तरफ से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। अगर आपका बजट एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए 30,000 के आसपास है तो डेफिनेटली इस फोन का वेट करना चाहिए। लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी सुपर एमोलेड पैनल के साथ, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन और बताया जा रहा है ये फोन की डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले होगी, यानी कि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है इस फोन की डिस्प्ले के साथ। Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर जो कि काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। ऑलरेडी ये प्रोसेसर हम OnePlus 9R में देख चुके हैं। 4500 mAh की बैटरी विद 65 वॉट फास्ट चार्जिंग। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर। तो ये सारी चीजें आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है तो ये फोन का जरूर से वेट करना। Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4500 mAh की बैटरी और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 6.6 इंच की डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये फोन के स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस 22 से 23,000 के बीच में होगी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, सैमसंग अगर अपने प्राइस पर कंट्रोल कर लेता है तो वाकई में लोग दूसरे ब्रांड के फोन को छोड़कर सैमसंग का ही फोन लेना पसंद करेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर। स्मार्टफोन Redmi Note 10 Pro 5G जो चाइना में लॉन्च हुआ था उसी का रीब्रांडेड वर्जन है, लेकिन इस फोन में डिस्प्ले को लेकर काफी अच्छा प्रोडक्शन ऑफर किया गया है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स। जनरली अगर देखा जाए तो मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोडक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये चीज पोको ने करके दिखाई है जो वाकई में काबिले तारीफ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोडक्शन हमें फ्लैगशिप लेवल के जो स्मार्टफोन होते हैं उसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10 का सपोर्ट। प्रोसेसर की ओर नजर करें तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 1100 5G प्रोसेसर ऑफर किया गया है जो कि 6 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस है। आप इस प्रोसेसर को Qualcomm Snapdragon 860 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसी के लेवल की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। रैम और स्टोरेज की बात करें तो ये फोन 3 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है। सबसे पहला वेरिएंट 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज और जो सबसे हाईयर वेरिएंट होगा 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप दे रखा है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो इस फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी ऑफर की गई है और साथ में 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग जो इस फोन को 0 to 100% 43 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। प्राइस पॉइंट की बात करूं तो ये फोन की प्राइस 21 से 25,000 के बीच में होगी। अब आते हैं कमियों की तरफ। जैसे आपको पता है कोई भी स्मार्टफोन एक परफेक्ट स्मार्टफोन नहीं होता है, ठीक उसी तरह मैंने इस फोन में 2 कमियों को महसूस किया। सबसे पहली कमी सुपर एमोलेड डिस्प्ले का ना होना, यह फोन में IPS डिस्प्ले के साथ आता है। दूसरी कमी की बात करूं तो 3.5mm ऑडियो जैक का ना होना। तो ये 2 चीजों के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो ये फोन का आप जरूर से वेट कर सकते हैं। काफी अच्छा तरफ से ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जहां पर आपको 35,000 के आसपास की प्राइस रेंज में Qualcomm Snapdragon 888 फ्लैगशिप प्रोसेसर, 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4500 mAh की बैटरी विथ 65 वॉट फास्ट चार्जिंग। प्राइस पॉइंट की बात करूं तो इस फोन की प्राइस 35,000 के आस
जहां पर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल पिक्सल 6 की। 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, गूगल का प्रोसेसर होगा, 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज इसका बेस वेरिएंट होगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 12 पर रन करेगा। रियर साइड पर ड्यूअल कैमरास का सेटअप, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4600 mAh की बैटरी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसके अलावा ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर। वहीं अगर हम बात करें गूगल पिक्सल 6 प्रो की, तो वहां पर 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहां पर भी गूगल का प्रोसेसर होगा, 12 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज इसका बेस वेरिएंट होगा। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर। तो ये सारी चीजें आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। दोनों ही फोन की प्राइस को लेकर अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 एंड Z Flip 3। ये स्मार्टफोन अगस्त के महीने में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये दोनों ही फोन टेना सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुके हैं। जैसे ही मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है इन दोनों फोन के बारे में तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। ये स्मार्टफोन Asus की तरफ से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस पर। अगर आप एक कॉम्पैक्ट, लाइटवेट और साथ में एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये फोन काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। इस फोन का वेट 169 ग्राम, फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोडक्शन, जो कि आज की डेट में सबसे हाई लेवल की प्रोडक्शन मानी जाती है। इसके अलावा रियर साइड पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन। इतना ही नहीं, सेंटर में जो फ्रेम है वो भी है एल्यूमिनियम की, जिसकी वजह से इस फोन की इन हैंड फीलिंग काफी ज्यादा प्रीमियम होगी। ये फोन की जो डिजाइन है वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल टाइप की है, लेकिन दिखने में ये फोन काफी ज्यादा प्रीमियम है। 5.9 इंच की फुल HD प्लस कॉम्पैक्ट डिस्प्ले सुपर एमोलेड पैनल के साथ, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड HDR10 प्लस का सपोर्ट। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। रियर साइड पर ड्यूअल कैमरास का सेटअप, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। साथ ही साथ वीडियो को स्टेबल तरीके से शूट करने के लिए इस फोन में आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, 4000 mAh की बैटरी विद 30 वॉट फास्ट चार्जिंग। साथ ही साथ इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक। तो ये सारी चीजें आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी।